हेलो एवरीवन दोस्तों, बीए प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 6 में एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है बिज़नेस मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में अगर आपने चूज़ किया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर से पूरी देखनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आप बोल सकते हो पढ़ाई कराई जाएगी। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसके स्कोप क्या क्या होता है और मैनेजमेंट के रोल क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। लाइक आप यूनिट 1 में देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, फेयल्स प्रिंसिपल, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और रोल ऑफ मैनेजमेंट इन आवर लाइफ, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। बेसिकली मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उसके टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और रोल क्या क्या होते हैं। इसके बाद फंक्शन कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट में। फंक्शन के अंदर आपका प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, स्टाफिंग आ गया, डायरेक्टिंग आ गया, कंट्रोलिंग आ गया। प्लानिंग का मतलब किसी चीज़ को आपको प्लान करना है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कोई चीज़ आपको एक्चुअल में करनी कैसी है, इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, उसके बारे में। बाकी स्टाफिंग का मतलब कि राइट ह्यूमन रिसोर्स फॉर राइट ड्यूटी, यानी कि सही काम के लिए सही आदमी का चयन कैसे करें। इसके अलावा डायरेक्टिंग कैसे करें, अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कैसे करें सही काम करने के लिए। कंट्रोलिंग इज़ वेरी क्रूशियल, यानी कि आप फीडबैक लें कि जो काम आप करवा रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक क्रूशियल पार्ट होता है। कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। इसके अलावा रिलेशनशिप क्या होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में, ठीक है। और यूनिट 3 में आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उसको आप डिटेल में पढ़ोगे यूनिट 3 में। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है प्लानिंग की, और डिसीजन मेकिंग क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग में आप पढ़ोगे ऑर्डरली डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेसिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, उसको क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 4 आपका डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग से रिलेटेड है, यानी अपने एम्प्लॉय का आप रिक्रूटमेंट कैसे करें, सही जगह पे सही एम्प्लॉय कैसे लगाएं और डायरेक्ट कैसे करें अपने एम्प्लॉय को, वो सब चीज़ें इसमें हैं। मोटिवेशन वगैरह, यानी कि एक एम्प्लॉय को आप परसुएट कैसे करें काम करने के लिए, उसको मोटिवेट कैसे करें, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन इसकी मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर से करके जाइएगा। रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है इसमें, और या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। सिलेक्शन, यानी कि एक्चुअल सिलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 5 आपका कंट्रोलिंग एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मतलब जो काम आप करवा रहे हो उसको कंट्रोल करना, कि हाँ जी जो आपका मोटिव है उस मोटिव को फॉलो अप करते हुए काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में। बाकी चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। आजकल इनोवेटिव इन्वायरमेंट है, तो इस इनोवेटिव इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट का रोल क्या क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ 5 यूनिट हैं जो हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ इससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए और बी, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस भी गिवन है, ठीक है। और आपको सारे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मई जून 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे, एज़ पर DU नोटिफिकेशन आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस ज़्यादा आएगी। लाइक इसमें 5 क्वेश्चन हैं तो आपको 5 करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है। तो हो सकता है आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएँ जिसमें से आपको 5 करने होंगे। कुल मिलाकर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इज़ सेम, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो होंगे उसमें ज़रूर से आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, रिलीफ मिलेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 2 पार्ट हैं, 7.5 मार्क्स ईच। तो इसमें पहले पार्ट में तो आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है,
उसके बारे में आपको बताना है। प्रबंधन तथा प्रशासन में क्या अंतर है। और इसके बी पार्ट में आपको बताना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको किन ग्राउंड पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय द्वारा क्रिटिसाइज़ करा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एज आई डिस्कस की फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ किस ग्राउंड पे करा जाता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय द्वारा, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो गए। अब एज आई सेट कि हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो आप या तो वो 2 पार्ट करोगे या फिर अब आपके पास चॉइस है इन 2 पार्ट्स में से। इसमें आपका है मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट्स, यानी कि प्रबंधन जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है 7.5 मार्क्स में। और बी पार्ट में आपको बताना है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो और ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो और अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है 7.5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम पैटर्न पर है, ए और बी पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट जो है आपका है प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में। मैनेजरियल फंक्शन जो है प्लानिंग का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। बी पार्ट में आपको प्लानिंग के लिमिटेशन बताने हैं और पॉलिसीज़ जो होती हैं वो प्लानिंग से किस तरह से अलग होती हैं। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो प्लानिंग से किस तरह से अलग होती हैं वो बताना है और प्लानिंग के कुछ आपको लिमिटेशन बताने हैं। और सेकंड पार्ट में जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें भी अगेन सेम पैटर्न है। इसका जो ए पार्ट है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों ही टर्म से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट करा जा सकता है, आगे ट्रांसफ़र करा जा सकता है या नहीं। ये आपको ए पार्ट में बताना है 7.5 मार्क्स का। और इसका जो बी पार्ट है वो ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप क्या समझते हो। लाइक मेरे पास कोई अथॉरिटी है, उसको मैं डेलीगेट कर देता हूँ किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देता हूँ दूसरे पर्सन को। बेसिकली यही मतलब होता है डेलीगेशन का। आप जब पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप क्या समझते हो और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब यही रहता है कि आपकी जो पावर है उसको सेंट्रलाइज ना करके अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग डिपार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फ़र्क क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सुनने में दोनों टर्म्स एक जैसे लगते हैं लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सेम पैटर्न पे हैं, ए और बी पार्ट है। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग है। ये ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो बेसिकली ए पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग है। और बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करो आपका वर्चुअल और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग है, इसके बारे में आपको बताना है 7.5 मार्क्स में। चॉइस वाले में देखते हैं हम। चॉइस वाले में भी अगेन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लाइक टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी स्टाफिंग वाला जो यूनिट है उसमें से आया है ये। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट में एक एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। आपको बताना है कि यार ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। और बी पार्ट में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सेम पैटर्न में है। व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेनिंग, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। ट्रेनिंग से आप क्या समझते हो और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजिंग में ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। बी पार्ट देखते हैं इसका। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होती है इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं और ये जो प्रॉब्लम होती हैं ये किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन दे बी सॉल्व टू मेक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव, यानी कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स या प्रॉब्लम होती हैं इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें यह है कि कम्युनिकेशन को आपको बताना है क्या होता है और कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी लाइक सेंडर, मैसेज, डिकोड, रिसीवर वगैरह, इसके बारे में आपको बताना है। और बी पार्ट में आपको क्रिटिकली एग्जामिन मैस्लो थ्योरी,
मैस्लो थ्योरी होती है एक मोटिवेशन की, उसको आपको बताना है। तो मैस्लो थ्योरी आप करके जाइएगा। ये बेसिकली मोटिवेशन की एक थ्योरी है। आप मोटिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, कंट्रोलिंग वाले में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम पैटर्न में है। इसमें पहले पूछा जा रहा है कि अलग अलग स्टेप क्या हो सकते हैं कंट्रोल प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में, यानी कि कंट्रोल का जो प्रोसेस होता है उसमें एक अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। और बी पार्ट में आपको बजटरी कंट्रोल, एक कंट्रोलिंग की टेक्निक है एक बजटरी कंट्रोल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। और जो चॉइस में आपका क्वेश्चन है वो ये है, 2 पार्ट हैं अगेन, बजटिंग क्या होता है और अलग अलग बिजनेस बजट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस बजट्स होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और बी पार्ट में आपको 4 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ बतानी है गुड कंट्रोल सिस्टम की। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है उसकी आपको 4 अलग अलग इम्पोर्टेंस क्वालिटी बतानी है। तो ये दोस्तों पेपर है बिज़नेस मैनेजमेंट का, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। आपको थ्योरी इसके अच्छे से करके जानी पड़ेगी सो दैट आप इस पेपर को काफ़ी ईजिली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन इस एग्ज़ाम के लिए ये है, अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, अगर आप एक दिन में इसका आराम से आधा यूनिट भी करोगे तो ये जो सब्जेक्ट है आप ईजिली 1 वीक में मैक्सिमम 10 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो आराम से। अगर आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटे भी इस सब्जेक्ट को दोगे तो ईज़िली आप इसको 10 दिन के अंदर कवर कर सकते हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और बाकी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस सब्जेक्ट को करते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।